हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब महाभारत युद्ध में भीमसेन और कर्ण का हुआ आमना सामना। अभिमन्यु की 7 महारथियों ने घेर कर हत्या कर दी थी। उसके बाद उनके पिता अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन शत्रु की सेना में घुस गए। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर को अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि और उनके शंख की ध्वनि नहीं सुनाई दी तो वे थोड़े से व्याकुल होने लगे और उन्होंने पहले सात्यकी को और उसके बाद भीमसेन को अर्जुन की सहायता के लिए और उनकी सुधि लेने के लिए भेजा। भीमसेन अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं की सेना की ओर बढ़ चले और उनका सामना हुआ उनके गुरु और महारथी द्रोणाचार्य जी से। भीमसेन ने द्रोणाचार्य के अनेकों रथ तोड़ डाले। द्रोणाचार्य को रथहीन करके भीमसेन शत्रुओं की सेना में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अनेक महारथियों के साथ उनका युद्ध हो रहा था। एक एक कर वह सभी को पराजित करते हुए या फिर उनका वध करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया था। ऐसी स्थिति में कर्ण भीमसेन से युद्ध के लिए आया। कर्ण ने भीमसेन को चुनौती दी। भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह नहीं सके। कर्ण की चुनौती को स्वीकार करके भीमसेन ने कर्ण के साथ युद्ध प्रारंभ किया और उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण के शरीर को बींध दिया। कर्ण ने भी 5 बाण मारकर उनके घोड़ों को घायल कर दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों ने भीमसेन, उनके रथ, ध्वजा और उनके सारथी सभी लोग दिखाई देने बंद हो गए। उसने अनेकों बाण मारकर भीमसेन का सुदृढ़ कवच भी काट डाला और इतनी बाण वर्षा की कि भीमसेन के पूरे शरीर में बाण ही बाण दिखाई देने लगे। भीमसेन कर्ण की इस बाण वर्षा से अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने क्रोध से आंखें लाल करते हुए कर्ण पर आक्रमण कर दिया और बहुत फुर्ती से कर्ण के सारथी और उसके घोड़ों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने कर्ण को भी अनेकों बाण मारे और कर्ण का धनुष काट दिया। घोड़े सारथी मर जाने के बाद और धनुष टूट जाने के बाद कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए आया। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कर्ण तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे, फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार से कैसे रथहीन कर दिया था। मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा करते थे। इस समय उसे भीम के सामने से भागता हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने इसके बाद किस प्रकार से युद्ध किया तथा कर्ण उसे संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए देखकर क्या किया। संजय ने कहा कि हे राजन, अब दूसरे रथ पर चढ़कर कर्ण भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र यही समझने लगे कि अब भीमसेन आग की लपटों में गिरने वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार करते हुए भीमसेन पर धावा किया और दोनों ही वीर 2 कुपित सिंहों के समान आपस में परस्पर युद्ध करने लगे। जुआ खेलने में, वन में रहने में, विराट नगर में अज्ञातवास करते समय पांडवों को अनेकों कष्ट उठाने पड़े थे। दुशासन जब उसका केश पकड़कर खींच रहा था तो कर्ण ने ही यह कठोर बात कही थी कि अब ये लोग तेरे पति नहीं हैं, तू कोई दूसरा पति चुन ले। इसके साथ ही कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या भी कहा था। इन सभी बातों का स्मरण भीमसेन को हो आया था, इसीलिए वह अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण पर टूट पड़े और उन्होंने बाण वर्षा करके कर्ण के रथ को इस प्रकार से ढक दिया था, सूर्य की किरणों का दिखना बंद हो गया था। तब कर्ण ने
अपने तीखे तीरों से उस जाल को काटा और भीमसेन को भी चोट किया। और क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर तीखे बाणों से चोट की। इस पर भीम ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला और उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने उसे बीच में ही काट डाला और भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को काट दिया और उसको रथहीन कर दिया, उसके रथ को भी तोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर आया और भीमसेन पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। उसके बाण भीमसेन को घायल करके पृथ्वी को चीरते हुए भीमसेन को घायल कर रहे थे। तब भीमसेन ने एक वज्र के समान कठोर गदा उठाई और उसे फेंककर कर्ण के घोड़ों को मार डाला। फिर बाणों से उसकी ध्वजा काटकर उसके सारथी को मार डाला। कर्ण अश्वहीन होकर रथ को छोड़कर धनुष तानकर खड़ा हो गया। उस समय कर्ण ने बहुत ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। रथहीन होने पर भी वह भीमसेन को रोके ही रहा। भीमसेन और कर्ण के महासंग्राम को देखकर योद्धा लोग लड़ना छोड़कर उनके युद्ध को देखने लगे थे। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और उस 7 से उसके सारथी को बींध डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हुआ और अपने घोड़ों को तेजी से युद्ध क्षेत्र से हाँककर चला गया, किंतु अतिरथी भीमसेन अब भी धनुष ताने वहीं खड़े रहे। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विश्वनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विश्वनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।